class. Good morning, everyone. क्लास लास्ट क्लास में हमने बात की थी आपके इसेंशियल ड्रग फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर में आपके इसेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट की कि इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किसने दिया, क्यों दिया, क्या डेफिनेशन थी इसकी, और ये कॉन्सेप्ट कब आया, किसके द्वारा आया, किसने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसका पर्पस क्या था। और हमने ये भी देखा था कि डब्ल्यू ने जो मॉडल लिस्ट जो दी है वो उसमें कितनी मेडिसिन इंक्लूड की थी, कितनी मेडिसिन प्रेजेंट टाइम है, कितनी मेडिसिन पहले थी, और इसको कब अपडेट किया जाता है, और इसका क्लासिफिकेशन हमने देखा था जिसमें हमने दो कैटेगरीज देखी थी, एक कोर लिस्ट और एक कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट। कोर लिस्ट में हमने ये देखा था कि कुछ हमारी कॉमन मेडिसिन थी, जैसे कि लाइक कॉमन फीवर के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए, फ्लू के लिए या डायरिया के लिए हमारी कुछ कॉमन मेडिसिन इंक्लूड की गई थी। इसके अलावा दूसरी जो कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट जो थी उसमें हमारी कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेडिसिन को रखा गया था, कुछ ऐसी कैटेगरीज वाली मेडिसिन को जिन्हें हम विदाउट एनी लैब टेस्टिंग के हम मेडिसिन रिकमेंड नहीं करते हैं, लाइक एंटी कैंसरस मेडिसिन, कैंसर की दवाइयाँ, HIV की दवाइयाँ, या फिर आपके ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ, अस्थमा की दवाइयाँ, ऐसी मेडिसिन जो है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट में इंक्लूड की गई हैं। तो ये सारी चीजें हमने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई थी। आज की क्लास में हमें पढ़ना था कैरेक्टरिस्टिक्स इसेंशियल ड्रग्स की, कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए हमारे इसेंशियल ड्रग्स के, वो सारी चीजें। तो कई सारे हमारे WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारे कई सारे फीचर्स बताए गए हैं जो कि हमारे इसेंशियल ड्रग्स के इसेंशियल ड्रग्स जो मेडिसिन हैं उनमें इंक्लूड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी इसेंशियल मेडिसिन हैं वो सेफ होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, गुड क्वालिटीज, उसमें जो क्वालिटी है, जो इसेंशियल ड्रग मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, इजिली अवेलेबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, लो कॉस्ट की होनी चाहिए, और प्रॉपर कई सारे डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए, और स्टेबल होनी चाहिए, इजी टू अवेलेबल होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, और सुटेबल फॉर लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग भी सुटेबल होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरियाज दिए गए WHO के अकॉर्डिंग जिन्हें इसेंशियल ड्रग्स, जो जितनी भी इसेंशियल ड्रग्स होती हैं उन्हें फॉलो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी बताया गया है। देखो, ये दवाइयाँ जो है, इसेंशियल मेडिसिन जो है वो पब्लिक हेल्थ के बिहाफ पे ही बनाई गई थी। जो भी हमारी जनता है, जो भी हमारी पब्लिक है, उनके लिए ही बनाई गई हैं स्पेशली, जिससे कि वो आसानी से इसको परचेज करके अपनी बीमारी का इलाज कर सके। पहले के टाइम पे क्या होता था, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, कि जो दवाइयाँ होती थी वो ऐसे कई लोग होते थे जो उन दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बिकॉज ऑफ वो दवाइयाँ इतनी ज्यादा महंगी होती थी, इतनी ज्यादा कॉस्टली होती थी, या आसानी से लोकल एरियाज में नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि वो उन मेडिसिन को परचेज ही नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनकी जो भी बीमारियां होती थी, उन्हें जो भी डिजीज कंडीशंस होती थी वो उनसे क्योर नहीं हो पाते थे, और क्योर ना होने की वजह से क्या होता था, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बीमार हो जाते थे, उन्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने लगते थे, बहुत ज्यादा वो कई सारी अनहेल्दी डिजीज कंडीशंस को उन्हें फेस करना पड़ता था, तो वो सारी चीजें उन्हें दिखाई देती थी। तो WHO ने जब इन सारी चीजों को देखा तो उन्होंने कहा कि दवाइयाँ हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमें इजिली मिल जाए, ये नहीं कि हम, हमें दवाई की जरूरत यहाँ पे है तो दवाइयाँ हमें
20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा दवाइयों को परचेज करने के लिए। 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर हम दूर जा रहे हैं दवाइयों को खरीदने के लिए, क्योंकि हमारे आसपास के एरियाज में दवाइयाँ वो मिलती ही नहीं है। तो इन दवाइयों को ऐसा कॉमन रखा गया कि जो आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पे या फिर इजिली किसी भी घरों में हम इसको रख सकते हैं। इन दवाइयों को ये भी बताया गया कि ये दवाइयाँ हमारी सेफ हैं पूरी तरीके से, अगर हम एक सही तरीके से, एक सही डोजिंग, एक सही क्वांटिटी में लेते हैं तो ये दवाइयाँ हमारे लिए बिल्कुल सेफ होंगी और हमें बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट भी करेंगी। ये हमारे घरों में या हमारे ट्रैवलिंग के साथ या फिर हमारे वर्किंग प्लेसेस पे या फिर हमारे स्कूल्स में या हमारे किसी भी कैंप्स में या फिर हमारे ट्रैवलिंग के दौरान या फिर कहीं पर भी ये हमारी इजीली हम इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। इनके लिए कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया हमें नहीं चाहिए कि स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए हो या स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशन चाहिए हो, तो ऐसा कोई भी इश्यूज इसमें नहीं बताया गया है। तो पहला हो गया हमारा सेफ, कि जो हमारी इसेंशियल मेडिसिन जो है वो हमारी सेफ मेडिसिन होनी चाहिए, जिसका इफेक्ट अच्छा होना चाहिए, जो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। ये मेडिसिन हमारी इफेक्टिव होनी चाहिए, थेरापेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करे, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट दे, ना कि कोई नेगेटिव रिजल्ट दे। तीसरा, इसमें गुड क्वालिटीज होनी चाहिए। इसेंशियल मेडिसिन, इसेंशियल ड्रग्स जो है, इसेंशियल मेडिसिन जो है, एक गुड क्वालिटी की मेडिसिन होनी चाहिए। It should be manufactured according to quality state, जो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो दिए गए हैं डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, उन सारी चीजों को ये क्लियर करने वाली मेडिसिन होनी चाहिए। इसकी मेडिसिन, जो भी इसेंशियल मेडिसिन है, ये गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। चौथा, ये मेडिसिन हमारे अफोर्डेबल होनी चाहिए, जिसको हम आसानी से अफोर्ड कर सके। इट शुड बी अवेलेबल एट कॉस्ट ऑफ बोथ पेशेंट्स। ये दवाइयाँ हमारी ऐसी दवाइयाँ होनी चाहिए, ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए जिसे हर एक व्यक्ति खरीद सके, जो ज्यादा कॉस्टली ना हो, ज्यादा कॉस्टली ना हो, जिससे कि हर एक व्यक्ति इसे खरीद सके। कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्ट इफेक्टिव, यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब भी यहाँ पे बताया गया है कि जो दवाइयाँ हैं वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट की होनी चाहिए और पेशेंट को प्रॉपर बेनिफिट भी मिलने चाहिए। तो मिनिमम कॉस्ट की होनी चाहिए, ये भी बताया गया। ठीक है। इसके अलावा ये भी डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग बताया गया है कि मिनिमम कॉस्ट की होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाइयों की क्वालिटी को वीक कर दे, कम कर दे, या फिर उसकी क्वालिटी को घटा करके आप अपने प्रॉफिट को मेंटेन करें। ऐसी भी दवाइयां नहीं होनी चाहिए। लो कॉस्ट की होनी चाहिए बट इफेक्टिव होनी चाहिए, जो कि प्रॉपर अपना इफेक्ट शो करे और डिजीज से क्योर होने में पेशेंट को हेल्प करे। इसके अलावा ये भी बताया डब्ल्यूएचओ ने कि जो इसेंशियल ड्रग्स हैं वो हर एक डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होने चाहिए, लाइक टैबलेट्स फॉर्म में, कैप्सूल्स फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, ऑइंटमेंट फॉर्म में। ये इसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, हम उन मेडिसिन को दे सके, उन डोजेस फॉर्म्स को पेशेंट को प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा ये मेडिसिन, इसेंशियल मेडिसिन स्टेबल मेडिसिन होनी चाहिए, जो
जिनको हम कहीं पर भी किसी भी स्टोरेज कंडीशन में, किसी भी क्लाइमेट कंडीशन में हम स्टोर करके रख सके। तो ये दवाइयाँ इस तरीके की भी होनी चाहिए। ये दवाइयाँ इसेंशियल मेडिसिन जो है इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। इट शुड बी, हमारी ये जो दवाइयाँ हैं ये कॉमनली हर एक जगह पे अवेलेबल होनी चाहिए, हर हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए। इसके अलावा ये इसेंशियल मेडिसिन फुल्ली एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। प्रॉपर एविडेंस के साथ ही इन मेडिसिन को क्रिएट किया गया, इन मेडिसिन की रिसर्च की गई, साइंटिफिकली रिसर्च की गई, क्लिनिकली एविडेंस के साथ इन मेडिसिन को मार्केट में हमारी पब्लिक हेल्थ केयर के लिए अवेलेबल करवाया गया। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ये मेडिसिन हमारी इजीली टू सुटेबल होनी चाहिए, सुटेबल फॉर लोकल नीड्स, लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग इजीली सुटेबल होनी चाहिए। शुड बी मीट प्रायोरिटी हेल्थ नीड, हमारी जो हेल्थ प्रायोरिटीज है उसकी नीड्स को फुलफिल कर सके, हमें डिजीज पैटर्न से हमें सेव कर सके, तो वो सारी चीजें भी हमें दिखाई देनी चाहिए। तो ये सारे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताई गई कहाँ, इसेंशियल ड्रग्स में। इसेंशियल ड्रग्स के ये सारे फीचर्स आपके होने चाहिए। देन इसके बाद हम बात करें आपके क्राइटेरिया की इसेंशियल ड्रग्स के, कि कौन सा क्राइटेरिया सेलेक्ट किया गया इसेंशियल ड्रग्स के लिए। डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया इसेंशियल ड्रग्स शुड बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए इसेंशियल में। डब्ल्यूएचओ ने ये रिकमेंड किया, लाइक जैसे कि डिजीज, इसमें सबसे पहला पॉइंट बताया गया कि डिजीज प्रेवेलेंस के बारे में। जो भी मेडिसिन है, मेडिसिन शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू कॉमन डिजीजेस के बिहाफ पे मेडिसिन को सेलेक्ट किया जाएगा। एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो भी हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, जो अनहेल्दी इश्यूज कंडीशंस हमें दिखाई दे रही है, उनके बिहाफ पे हमें मेडिसिन का सिलेक्शन करना होगा। दूसरा बताया गया पब्लिक हेल्थ के बारे में, पब्लिक हेल्थ रेलेवेंस, जिसमें प्रियोरिटी दी गई, जो priority should be given medicines को priority दी गई used for disease, जो कि diseases के लिए यूज की जाती हैं, that cause significant illness और death, जो कि significant illness और death को indicate करती हैं, कॉज करती हैं, उन मेडिसिन को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई। ठीक है। तीसरा बताया गया, इसके अलावा इसेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट, डब्ल्यूएचओ ने इसेंशियल ड्रग्स को ये भी बताया गया कि ये मेडिसिन जो है प्रूवन एफिकेसी भी इनमें होनी चाहिए, मतलब कि जो भी हमारा सिद्धा मेडिसिन हैं उनको भी इसमें वो भी इनमें होनी चाहिए। जिसका मतलब है कि जो पहले के टाइम पे जो हमारी ट्रीटमेंट चलता था, जो जड़ी बूटियों का यूज किया जाता था, औषधियों का यूज किया जाता था, ठीक है, तो उन सारी चीजों को भी इसमें इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं कि उन सारी चीजों को हटा दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती थी। तो एक तरीके से बोला जाए कि साइंटिफिकली वैलिड एबिलिटीज वाली ड्रग्स को इंक्लूड करना है, जो कि प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके, जो पेशेंट को इंडिविजुअली बेनिफिट पहुंचा सके, इफेक्टिव हो, आइडियल हो और चीजों को कंट्रोल करने वाली होनी चाहिए, उन्हें हमें फॉलो करना है।
ठीक है, तो वो सारी चीजें भी बताई गई। द मेडिसिन शुड बी हैव टू सिग्निफिकेंटली थेरापेटिक इफेक्टिवनेस, ऐसी दवाइयाँ जो थेरापेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करे, प्रॉपरली सारे इफेक्ट्स शो करे, उस तरीके की मेडिसिन को भी इसमें आपको इंक्लूड करना है। देन बताया गया आपका सेफ्टी प्रोफाइल, सेफ्टी प्रोफाइल को भी आपको फॉलो करना है। तो मेडिसिन जो है वो आपकी सेफ होनी चाहिए, बेनिफिशियल होनी चाहिए, कोई भी मतलब ऐसा रिस्क नहीं होना चाहिए कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकती है, ये अच्छी नहीं है। तो वो सारी चीजें आपकी ध्यान में रख करके ही करनी है। तो ये एसेंशियल मेडिसिन जो है आपकी सेफ प्रोफाइल की होनी चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये एसेंशियल मेडिसिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, मतलब कि ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए जो कि बेस्ट थेरापेटिक आउटकम्स आपको दे, वो भी लो कॉस्ट में, लो कॉस्ट में एक बेहतर रिजल्ट दे, ऐसी मेडिसिन ये होनी चाहिए। बताया गया इंश्योर्ड क्वालिटी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। द मेडिसिन शुड बी मेड टू अप्रूव नेशनल एंड इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो भी हमारे नेशनल और इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो बताए गए, इसमें ये भी बताया गया कि जो इसेंशियल ड्रग्स हैं, इसेंशियल मेडिसिन जो हैं, वो हमारी उनकी जो क्वालिटीज है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी काफी बेटर होनी चाहिए। द मेडिसिन शुड बी मीट अप्रूव्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल क्वालिटीज, ये मेडिसिन जो इसेंशियल ड्रग्स हैं या इसेंशियल मेडिसिन जिन्हें हम बोल रहे हैं, ये हमारे इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अप्रूव की हुई होनी चाहिए, मतलब कि जो भी हमारे नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं या फिर जो भी हमारे इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं एक मेडिसिन के, उनको ये अप्रूव्ड हो, वहां से अप्रूव्ड होने वाली मेडिसिन होनी चाहिए, एसेंशियल मेडिसिन। इसके अलावा नेक्स्ट क्या बताया गया है, एबिलिटीज, अवेलेबिलिटीज, कि ये जो दवाइयाँ हैं वो इजीली किसी भी लोकल एरिया में, लोकल जगह पे इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, ये भी इन्होंने बताया। इसके अलावा सुटेबल अंडर द लोकल कंडीशन, ये हमारी सुटेबल होनी चाहिए किसी भी लोकल कंडीशन में, इजीली सुटेबल होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ पे खराब ना हो, हर एक क्लाइमेट में इजीली ये स्टोर्ड हो सके। पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि पेशेंट इस इन दवाइयों को इजीली ले करके, इजीली इनटेक करके वो पेशेंट अपनी डिजीजेस को क्योर कर सके, जो भी उसको डिजीज कंडीशन हुई है जिससे वो परेशान है, उन हेल्थ इश्यूज को ठीक कर सके, तो ऐसी ही दवाइयाँ होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या बताया गया है, सुटेबिलिटी फॉर द हेल्थ केयर सिस्टम, ये दवाइयाँ ऐसी होनी चाहिए जो कि सुटेबल हो फॉर द हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए ये दवाइयाँ सुटेबल होनी चाहिए। तो ऐसी दवाइयाँ जो हैं वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताई गई है, जिनका नाम जिनको हम इसेंशियल ड्रग्स के नाम से जानते हैं। ये इसेंशियल ड्रग्स मैंने बताई है, इतनी सारी क्वालिटीज इन इसेंशियल ड्रग्स में आपकी इंक्लूड की जाती है, जो कि एक WHO के अकॉर्डिंग ये गाइडलाइंस दी गई है। इसके बाद आपका आता है एडवांटेजेस ऑफ इसेंशियल ड्रग्स, क्या क्या एडवांटेजेस होनी चाहिए इसेंशियल ड्रग्स की। तो इंश्योर
कुछ मेजर एडवांटेजेस बताई गई है एसेंशियल ड्रग्स की। देखो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। जो एसेंशियल मेडिसिन है वो इजिली हमें इंश्योर करना है कि ये आपके आसानी से अवेलेबल होनी चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, ये हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके। प्रमोट ट्रेडिशनल यूज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की सभी यूजेस को ये अच्छे से हमें बताती हैं, प्रमोट करती हैं। रिड्यूस अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन एंड पॉलीफार्मेसी, ये हमारे रिड्यूस करती है अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शंस, जो हमारे अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शंस जो होते हैं या फिर जो पॉलीफार्मेसीज जो होती है उनको भी रिड्यूस करती हैं। लोअर द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ये हमारे एक लो कॉस्ट में अच्छा ट्रीटमेंट हमें देती है। इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस, जो भी हमारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं पेशेंट को, जो भी अनहेल्दी डिजीज कंडीशंस होती हैं उनको भी ये क्या करती है, इम्प्रूव करने का काम करती है। इसके अलावा ये स्ट्रेंथ हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज की स्ट्रेंथ को भी मेंटेन करती है, ये सपोर्ट करती है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को भी ये सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा ये रिड्यूस करती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस थ्रू द ट्रेडिशनल ड्रग यूजेस को भी ये रिड्यूस करती हैं। इसके अलावा ये इम्प्रूव करती हैं ओवरऑल पब्लिक हेल्थ आउटकम्स को भी ये इम्प्रूव करने का काम करती हैं इसेंशियल ड्रग्स। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस बताई गई हैं हमारे इसेंशियल ड्रग्स की, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये बेटर हेल्थ आउटकम्स देता है, ये हमारी इम्प्रूव करता है, हमारे अवेलेबिलिटीज को इम्प्रूव करता है, ये अफोर्डेबल होता है हेल्थ केयर। ठीक है, इसके अलावा ये रिड्यूस करता है अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शंस को रिड्यूस करता है। इसके अलावा लोअर गवर्नमेंट एक्सपीरियंस भी बताया गया है, एक्सपेंस भी बताया गया है। इसके अलावा ये हमारा बेटर, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे हेल्थ, हमारे पेशेंट की हेल्थ को, कॉम्प्लिकेशंस को भी इम्प्रूव करती है, और ये हमारी हेल्थ केयर को भी प्रॉपर ट्रीट करने में हमारी हेल्प करती हैं ये इसेंशियल मेडिसिन। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद इसके बाद हम बात करें डब्ल्यूएचओ मॉडल लिस्ट की इसेंशियल ड्रग्स में। तो ये बेसिकली हमारी जो डब्ल्यूएचओ की जो लिस्ट है वो हर 2 साल पे अपडेट होती रहती है। मैंने आप लोगों को बताया अभी थोड़ी देर पहले कि डब्ल्यूएचओ मॉडल लिस्ट इसेंशियल मेडिसिन की जो है वो हमारा एक एक मॉडल लिस्ट है जो कि प्रिपेयर्ड किया गया था डब्ल्यूएचओ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि हेल्प करती है हमारे डेवलपमेंट्स, हमारे हमारे डिसीज से हमें क्योर करवाने में हेल्प करती है। इसके अलावा अब नेशनल लिस्ट, जो हमारी जो नेशनल लिस्ट है इसेंशियल ड्रग्स की, मेडिसिन की, वो भी हमारी ये इम्पोर्टेंट बताई गई है। ये ये जो इसेंशियल ड्रग्स की जो लिस्ट है वो हर 2 साल पे अपडेट की जाती है, बेस्ड ऑन, जो कि बिहाफ ऑफ साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस के बिहाफ पे चेंजेस हेल्थ केयर नीड्स के बिहाफ पे इनको चेंज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस भी दी गई, गाइडलाइंस को भी सेलेक्ट करके एक इसेंशियल मेडिसिन को अप्रूव किया जाता है। तो इम्प्रूव की हमारे मेडिसिन जो है वो हमारे इन मेडिसिन को इजीली अवेलेबल करवाया गया, जो कि हमारी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। ये प्रमोट करती है हमारे ड्रग्स के यूजेस को बताती है। ठीक है, ये इंश्योर करती है हमारे अफोर्डेबल हेल्थ केयर को, अफोर्डेबल हेल्थ केयर को इंश्योर करती है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। इसमें कई सारे
कैटेगरीज भी इंक्लूड की गई है, जैसे कि एनेस्थेटिक, आपकी एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटी मलेरियल, कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन, या फिर आपके एंडोक्राइन मेडिसिन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेडिसिन, या कुछ वैक्सीनेशन भी इंक्लूड की गई हैं। इसके अलावा कुछ एंटी कैंसरस मेडिसिन को इंक्लूड किया गया है, मेंटल हेल्थ मेडिसिन को इंक्लूड किया गया है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन को इंक्लूड किया गया है, कुछ आपके जो है बच्चों की पीडियाट्रिक मेडिसिन को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव मेडिसिन को भी इंक्लूड किया गया, तो कई सारी मेडिसिन, कई सारे कैटेगरीज ऑफ मेडिसिन को इंक्लूड किया गया है। देन आपका आता है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इन इंडिया। इंडिया में भी एक नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इंक्लूड बनाया गया, पब्लिश किया गया, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको अलाउ किया था, इसको स्टेबलाइज किया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टेबलाइज किया था, ये इंश्योर किया था ability to ability of safe, effective, quality and affordable medicines in country। हमारी कंट्री में, इंडिया में, हमारी इंडिया जो हमारी कंट्री है, हमारे इंडिया ने खुद, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने इस नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को चालू किया था, जिसका एक क्राइटेरिया इन्होंने बताया था कि ये मेडिसिन सेफ होनी चाहिए, हमारे इंडिया में हर एक जगह पे इजीली, आसानी से अवेलेबल होनी चाहिए, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अफोर्डेबल, इजीली अफोर्ड कर सके, तो कम कॉस्ट की होनी चाहिए ये मेडिसिन, जो कि हमारी पूरी कंट्री में ये मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये हमारे नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग्स में इनको इंक्लूड किया गया था, जिसका उद्देश्य बताया गया कि मेडिसिन आसानी से मिल सके, हमारे जो भी हमें जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है वो हमें इजीली अवेलेबल हो सके, ये हमें प्रमोट करती है, हमें सपोर्ट करती है, हमारे मेडिसिन को सपोर्ट करती है। इसके अलावा ये हमारी पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा इनका इनका उद्देश्य है पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। इसके अलावा हमारे प्राइस को प्रॉपर रेगुलेट करना, सेलेक्ट करना कुछ मेडिसिन को, जो कि हमारे लिए आसान हो, इजीली अवेलेबल हो और हमारे लिए बेनिफिशियल हो। इसके कई सारे बेनिफिट भी बताए गए हैं। इसमें बताया गया कि मेडिसिन जो हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये आसानी से अवेलेबल हो सके। जब हमारे नेशनल लिस्ट बनाई गई, हमारे जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो बनाई गई, वो उसके कई सारे बेनिफिट थे, क्योंकि ये मेडिसिन मतलब जो हमारी एसेंशियल मेडिसिन है, जो कॉमन मेडिसिन है, वो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में आसानी से इनको आसानी से वहाँ से हमें अवेलेबल हो जाती थी। प्रमोट्स ट्रेडिशनल यूज ऑफ मेडिसिन, और वहाँ पे हम ये जो है हमें ये भी सिखाता है कि हमें किस तरीके से मेडिसिन का यूज करना है, इम्प्रूव, और ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें किस तरीके से एसेंशियल मेडिसिन को से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। और ये मेडिसिन हमें ये भी सिखाती है कि मेडिसिन प्राइस, मतलब इसकी वजह से ये हमारे जो मेडिसिन का जो प्राइस है वो भी रेगुलेट होने में हमें ये सपोर्ट करता है। तो कई सारे इसके सपोर्ट हैं, इसके कई सारे बेनिफिट हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपकी रहती हैं। इसके बाद आपका आता है रेडिशनल यूज ऑफ इसेंशियल ड्रग्स। अब हम कैसे हम इसेंशियल ड्रग्स का यूज करें, अकॉर्डिंग टू WHO the traditional use of medicines mean patient कैसे रिसीव करेगा मेडिसिन को, और दे आर द क्लिनिकल नीड्स, अपने क्लिनिकल नीड्स के अकॉर्डिंग करेक्ट डोज कैसे लेगा, और एडिक्वेट ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितनी होगी, कितने ड्यूरेशन पे उसे मेडिसिन लेना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। तो इसका प्रिंसिपल बेसिकली ये बताया गया है, एक
करेक्ट डायग्नोसिस, एक सही डायग्नोसिस करना, एक मेडिसिन को प्रॉपर डायग्नोस्ट करना, एक राइट मेडिसिन, एक सही मेडिसिन देना, एक राइट पेशेंट को, एक सही पेशेंट को सही मेडिसिन प्रोवाइड करना, सही डोजेस देना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एक राइट रूटीन, एक राइट रूट को फॉलो करना कि कौन सी मेडिसिन, कौन सी दवा हम कौन से रूट के थ्रू देंगे, जैसे टैबलेट, कैप्सूल या फिर सिरप है वो हम ओरल रूट से देंगे। जो इंजेक्शंस हैं उन्हें हम क्या करेंगे, आईवी आईएम फॉर्म में देंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें सही तरीके से बताना, सही चीजों को बताना, सही तरीके से बताना, सही फॉर्म में लेना, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग करना है, एक राइट ड्यूरेशन डिसाइड करना है, किस ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, कैसे लेनी है, वो सारी चीजें प्रॉपर काउंसलिंग करना, पेशेंट को बताना, मॉनिटर करना, पेशेंट की ड्रग्स के रिएक्शंस को, कोई भी व्यक्ति अगर कोई मेडिसिन ले रहा है उसको क्या, ऐसा नहीं कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हो, कोई एलर्जी उसको हो रही हो दवाई लेने की वजह से, तो उन सारी चीजों को भी मेजरमेंट करना, उन सारी चीजों को भी देखना, ध्यान रखना उनका भी। इसके अलावा उन सारी चीजों को मॉनिटर करना कि ऐसा तो नहीं ये दवा लेने से कोई चेंजेस हो रहे हो, कोई एलर्जिक इश्यूज क्रिएट हो रहा हो या उनको बेनिफिट ना मिल रहा हो और ज्यादा हार्म पहुंच रहा, वो सारी चीजों को देखना। इसके अलावा प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग करना, अवॉइड अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स, अननेसेसरी जो हमारे लिए आवश्यक ही नहीं है एंटीबायोटिक्स, उनको यूज ना करना, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना। इसके अलावा पॉलीफार्मेसी ये को भी अवॉइड करना, ये सारी चीजें बताता है जिससे बेनिफिट क्या मिलता है कि एक बेटर ट्रीटमेंट आउटकम आपको मिलता है और कई सारे ड्रग्स रिएक्शन से ड्रग एलर्जिक रिएक्शंस को आप रिड्यूस कर सकते हो, लो हेल्थ केयर कॉस्ट और अपनी हेल्थ केयर कॉस्ट को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को भी रिड्यूस कर सकते हो इसके थ्रू। इसके अलावा ये पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस को भी इम्प्रूव करती है, जो भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है उनको भी इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करती है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपको दिखाई देती है। अब हम बात करें इन एसेंशियल ड्रग्स के स्टोरेज कंडीशंस को के बारे में कि इन एसेंशियल ड्रग्स को किस तरीके से हमें स्टोर करना चाहिए। तो प्रॉपर स्टोरेज distribution help maintain the quality, safety, effectiveness of medicines. Proper storage को, distribution को, प्रॉपर मेडिसिन की प्रॉपर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करता है हमारी मेडिसिन की क्वालिटी को, मेडिसिन की सेफ्टी को और मेडिसिन की इफेक्टिवनेस को, सबको हेल्प करता है। स्टोरेज गाइडलाइंस जो दी गई है, स्टोर मेडिसिन इन क्लीन एंड ड्राई प्लेस, आपको हमेशा दवाइयों को एक साफ और ड्राई प्लेस पे स्टोर करके रखना चाहिए। प्रमोट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट और मॉइस्चराइज, आपको मेडिसिन को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट से आपको प्रोटेक्ट करना है, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना है, मेंटेन रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर। और अगर आपको कुछ मेडिसिन की कुछ स्पेशल रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन टेम्परेचर दिया गया है कि आपको इस स्टोरेज टेम्परेचर पे रखना है, तो उसको आपको जरूर से जरूर फॉलो करना है। कीप द मेडिसिन इन द ओरिजिनल कंडीशन, आपको हमेशा मेडिसिन को ओरिजिनल कंडीशन में ही रखना है। इसके अलावा अरेंज मेडिसिन सिस्टम सिस्टम के अकॉर्डिंग सारी दवाइयों को एक सिस्टमिक मतलब सिस्टम के हिसाब से सारी दवाइयों को अरेंज करना है। ठीक है, एक आपका क्राइटेरिया होता है, उसके बिहाफ पे ही आपको सारी मेडिसिन को एक सिस्टम से स्टोर करके अरेंज करके रखना होता है। और फॉलो FIFO मतलब फर्स्ट इन
आउट को फॉलो करना है, एंड एफ को भी फॉलो करना है। इसके अलावा आपके जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको भी फॉलो करना है, जो ये प्रिंसिपल्स दिए गए इनको फॉलो करना है। इसके अलावा मेंटेन प्रॉपर स्टॉक रिकॉर्ड, जो भी हमारा स्टॉक रिकॉर्ड है मेडिसिन का उसको भी प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा हमें कोई भी इसके अलावा स्ट्रिक्टली हमें अनऑथराइज्ड चीजों को क्रॉस नहीं करना है, सारी चीजों को मेंटेन करना है। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर फॉलो करनी होंगी। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर हम देखें तो गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंक्लूड इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो हमें ध्यान देना है एक्यूरेट एक्यूरेट हमें देखना है एक्यूरेट फोरकास्टिंग देखनी है, टाइम देखना है, टाइमली प्रोसीजर्स को देखना है, क्वालिटीज को देखना है, सेफ्टी को देखना है, सेफ ट्रांसपोर्टेशन को देखना है। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक को भी प्रॉपर रेगुलरली मेंटेन करना है। पीएचसी और सीएचसी और बाकी हॉस्पिटल्स में हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमें सारी चीज़ों को देखना है, जैसे कि फॉरकास्टिंग को पहले देखेंगे कि हमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता है, कितनी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, कितनी क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि हमारा टाइमली प्रोक्यूमेंट्स करना है, मतलब कि एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हम ये स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें किस तरीके से मेडिसिन को खरीदना है, किस तरीके से सेल करना है, वो सारी चीजों को देखना है। इसके अलावा क्वालिटी क्वालिटी को देखना है, क्वालिटी इंस्पेक्शन मतलब क्वालिटी को देखना है कि क्वालिटी सही है या नहीं है। देन देखना है कि सेफली वो ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, प्रॉपर इवैल्यूएशन देखने हैं, इवैल्यूएशन मैनेजमेंट देखने हैं कि कौन प्रॉपरली ये अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इनवॉलेंट्री मैनेजमेंट वगैरह ये सारी चीजें भी हमें देखनी है। जो प्रॉपर इनवॉलेंट्री मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर अच्छे से देखना है कि ये सही से हो रहा है, ये मेंटेन कर रहा है, जो भी स्टॉक रिकॉर्ड है वो मेंटेन है या नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं है, या तो ये तो नहीं कि मेडिसिन खत्म होने वाली है, वो सारी चीजें भी आपको देखनी है। इसके अलावा रेगुलर स्टॉक मॉनिटरिंग, आपको डेली का डेली आपको स्टॉक मॉनिटर करते रहना है कि आपके पास कितना स्टॉक बचा है, कितना स्टॉक किस चीज का है, किस चीज का नहीं है, वो सारी चीजें आपको प्रॉपरली मॉनिटर करते रहना है। और कंटिन्यूअसली सप्लाई और मेडिसिन की सप्लाई कंटिन्यूअसली पीएचसी सीएचसी पे और बाकी हॉस्पिटल्स में आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है। तो ये सारी चीजें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है आपके एसेंशियल मेडिसिन का। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंस दी हुई है, जैसे कि ये हमारी जो है मेडिसिन जो है बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं, ये हमारी वेस्टेज को रिड्यूस करती हैं, मेंटेन करती हैं मेडिसिन की क्वालिटी को और इसकी पोटेंशी को, और इंश्योर करती हैं हमारे पेशेंट की केयर को। इसके अलावा ये हमारी पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए ये हमारे बहुत अच्छी होती हैं और हेल्थ केयर सिस्टम के लिए भी इसको बेस्ट बताया गया है। तो यही सारी चीजें ओवरऑल आपकी है एसेंशियल ड्रग्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को क्लियरली सारी चीजें बताई। एसेंशियल ड्रग्स क्या है, कैसा कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं,
क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है, एवरीथिंग। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपनी क्लास को